ओके दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम कल वाला भाग पूरा करते हैं। अगर हमारा वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए ताकि मोटिवेशन मिले हमें भी। तो देखिए, हम कल तक तो हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तक का हमने बता दिया था। आज हम क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर अन्य ग्रहों के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह होता है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ ये भी घूमता रहता है, ठीक है। अपने एरिया में भी पूरा क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। समझ लीजिए कि 10 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े साइज में ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। जो नंगी आँखों से देखने वाला क्षुद्र ग्रह है उसको फोर वेस्टा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है, ये बृहस्पति और मंगल इन्हीं दोनों के बीच में ये घूमते रहते हैं, ठीक है। ये दोनों ही आपस में इनको एक फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे ये बैलेंस अवस्था में इसमें घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये बृहस्पति और मंगल दोनों इस पर बराबर विपरीत फोर्स लगाते हैं जिससे बैलेंस होकर के इसके चारों तरफ ये घूमते रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी इनकी बैलेंसिंग जो है गड़बड़ हो जाती है। तो मान लीजिए अगर मंगल से बैलेंसिंग गड़बड़ हुई तो होता क्या है कि ये क्षुद्र ग्रह इनके वजह से तो डिस्टर्ब हो गया। अब ये मंगल की ओर बढ़ना शुरू हुआ। जब तक ये मंगल के पास आता है तब तक मंगल अपना स्थान चेंज कर देता है, क्योंकि रोटेशन है इसमें। और जब ये स्थान अपना आगे बढ़ गया तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पे आके गिरते हैं तो इसको उल्का पिंड कहते हैं, जिसका स्पीड 70 से 72 किलोमीटर पर सेकंड है। जिसको देखते हैं कभी टूटता हुआ तारा हम लोग देखते हैं तो कसम मानते हैं, वही चीज़ है, वही उल्का पिंड है जो पृथ्वी पर है। तो होता क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में 600 किलोमीटर की परत होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होता है, उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गल के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हाँ, जो बहुत बड़े होते हैं उनके लिए हमारे लिए संकट हो सकता है। तो ये मान लीजिए अगर पृथ्वी भी खिसक गई तो शुक्र पे गिरेगा, शुक्र खिसक गया तो बुध पे गिरेगा, बुध पे बहुत ज़्यादा एस्टेरॉयड गिरते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ज़्यादातर ये होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो चंद्रमा पर ज़्यादा ये एस्टेरॉयड गिरते हैं, इसलिए चंद्रमा पर देखेंगे आधा भाग दाग होता है, ठीक है। तो एस्टेरॉयड के प्रभाव से ही होता है। एक समय माना गया है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके गिरा था, इसका टेम्परेचर इतना भयानक और विशाल हो गया था कि पृथ्वी का हीट बहुत ज़्यादा हो गया था। उससे सारे जंगलों में आग लग गई, जितने डायनासोर्स थे सब मर गए, ठीक है। तब जाके प्राणियों का उदय हुआ। अत्यधिक टेम्परेचर से उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह हैं जो इनके बीच ऐसे ये क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। इनकी स्थापना कहाँ है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति का कलर क्या है, ऑरेंज है, इसको जुपिटर कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है इनके पास, लेकिन मान्यता कम को ही मिली है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमीड, ये सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे बड़ा इसका उपग्रह भी है। सबसे बड़ी विशेषता इसका क्या है कि इसका जो रोटेशन है बहुत फास्ट होता है। ये 10 घंटा में अपना एक चक्कर घूम लेता है, इसलिए इसका एक दिन 10 घंटा। सबसे कम जो है समय अंतराल एक दिन का किस पर होता है, बृहस्पति का होता है। ये जो है बहुत तेज अपने अक्ष पर घूम लेता है बृहस्पति। और सबसे ज़्यादा समय में कौन घूमता है, शुक्र घूमता है। ये मैंने बता दिया, इसको घूमने लोगों को 1 साल लग जाता है अपने अक्ष पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी, ठीक है। तो इनको जानने के लिए पहला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए बृहस्पति के बारे में हो गया। शनि को सैटर्न कहते हैं। इनका घनत्व तो सबसे कम होता है, इन सारे ग्रहों से सबसे कम घनत्व होता है। इनको अगर हम पानी में डाल दें तो ये तैरने लगेंगे, इनकी ऐसी स्थिति होती, इतना कम होता है। इसका कलर क्या होता है, गोल्ड होता है। इसके चारों तरफ 7 वलय होते हैं, मतलब सब धूल धक्कड़ों का आकर्षण के कारण है जो ये घूमता रहता है इसके चारों ओर। इसके लगभग 63 उपग्रह हैं। मान्यता भी इसमें ज़्यादा मिली है। बृहस्पति के तो 71 से 72 हैं, लेकिन मान्यता कम की मिली है, ठीक है। इसमें मान्यता ज़्यादा की मिली है शनि की। इसमें 7 वलय होती हैं। डेंसिटी इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटन है। पूछ देता है टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का उपग्रह है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। इसके बाद आता है यूरेनस, हमने बताया उल्टा घूमता है।
इस पर जो सूर्योदय होता है पश्चिम की ओर होता है, सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, ये मैंने बताया ही था। इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका ग्रह क्या होता है? ब्लू ग्रीन होता है। ये बहुत लेटा हुआ दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसका लेटा ग्रह, इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। और इसका उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। इसके उपग्रह का क्या नाम है? टाइटेनिया है, इस ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है वरुण। वरुण का कलर क्या है? हरा रंग का है ये। इसका जो उपग्रह होता है वो क्या होता है? टिट्रान है इसका उपग्रह। और ये सबसे अधिक समय में ये क्या होता है? ये सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्रह, सबसे ज़्यादा घनत्व तो किसका हुआ? चंद्र पृथ्वी का हुआ। और सबसे कम घनत्व तो किसका हुआ? शनि का हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ये सूर्य की स्थिति के अनुसार है। अगर बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह के बाद सारा नंबर ले लीजिए, क्या क्या? बृहस्पति, शनि, अरूर, वरुण। ठीक है, उसके बाद सीधे आप आ जाइए किस पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये बड़े होने के अनुसार है। ठीक है, तो जितनी आवश्यक बातें थीं सोलर मंडल से रिलेटेड मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपसे देखिए क्या क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ देता है कि किस ग्रह पे सूर्योदय पूर्व की पश्चिम की ओर होता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। शुक्र है वो, और यूरेनस है, अरुण है। ठीक, किस ग्रह पे दिन सबसे कम समय का होता है? तो बृहस्पति पर। किस ग्रह पे दिन बहुत अधिक समय का, 1 वर्ष के बराबर होता है? शुक्र पर। ठीक है, किसका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम, बहुत ज़्यादा होता है किस ग्रह पे? तो किस पर बहुत कम होता है? बुध का। ठीक है, कलर पूछता है तो कलर मैंने बता ही दिया। ठीक, किन के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास, क्योंकि ये जो है सूर्य के पास में है। ठीक, कौन सबसे कम समय में घूमता है अपने अक्ष पे? तो बृहस्पति। कौन सबसे ज़्यादा समय में घूमता है? तो आपका शुक्र। और कौन सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में घूमता है? तो बुध। और कौन सूर्य के चारों ओर सबसे ज़्यादा समय में घूमता है? तो नेपच्यून, वरुण। ठीक है, वरुण के 9 वलय हैं। ठीक, तो जितनी भी आवश्यक बातें थीं मैंने सब आपको बता दिया। हमारा वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।